हाँ, तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका साथी फिर से एक नए मुद्दे के साथ। हुआ क्या जब मैंने अखिलेश यादव वाली सीरीज़ डाली कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या, तब हमारे वही साथी जो विद्यार्थी परिषद के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक्टिव हैं, उन्होंने मुझको कॉल करा, कहा कि भैया आपने अखिलेश यादव जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए ये तो डाल दिया, मगर अब कम से कम ये भी डालिए कि योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। तो भाई हम निष्पक्ष लोग हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो हम लोग आज बात करेंगे कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आता है जो उनका प्रायोरिटी रहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है शून्य सहनशीलता। मतलब कि उन्होंने चाहे महिलाओं पर जो अपराध हो रहा हो, चाहे उस पर हो, या फिर जो पुराने माफिया थे, जो पुराने अपराधीकरण था उत्तर प्रदेश में, चाहे उसके रोकथाम की बात हो, इन सभी में बहुत ही तगड़ा चाबुक चलाया और अपराध की एक तरह से कमर तोड़ी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जो कि महिलाओं सुरक्षा पे बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रही है। मिशन शक्ति चालू कराया और जैसा कि आप देख रहे हैं अपराधियों के यहाँ पे बुलडोजर पहुँच जाते हैं। हाँ, ये अपवाद है कि कहीं एक ही जगह पहुँच रहे, वो अलग बात है, मगर हाँ, अपराधी डरे हैं, भयमुक्त हैं, भय में हैं, भयमुक्त उत्तर प्रदेश है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी योगी जी के आने के बाद। फिर जब हम आते हैं सड़कों पे, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब पे कितना डेवलपमेंट हुआ, तो एक्सप्रेसवे कितने बने, तो इस पर भी बहुत काम हुआ है। एक्सप्रेसवे की बात ले लें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ, इसके बाद आपका गंगा एक्सप्रेसवे हुआ, इन सब का निर्माण हुआ, बहुत अच्छे से अच्छा काम हुआ है, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है गाँवों का शहरों से, और जो पहले हम लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते थे, अब वो दूरी बहुत पास हो गई है। तो एक्सप्रेसवे को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया, सड़कों पर अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग इंटरनेशनल पैमाने पर, और स्टेट में कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ है। जेवर एयरपोर्ट को अपडेट किया गया है, अयोध्या एयरपोर्ट बहुत ही बेहतरीन बना है, गोरखपुर एयरपोर्ट बन के तैयार है। इसके अलावा 12 एयरपोर्ट और बन रहे हैं जो कि निर्माणाधीन है। ये बहुत ही, देखिए, जब बाहर के पर्यटक आते हैं या बिजनेस ट्रिप्स होती हैं या कोई जल्दी से आना जाना चाहता है, तो एयरपोर्ट और ये आपका हवाई यात्रा बहुत ज़रूरी मानी जाती है ना? तो इस पर भी योगी जी ने बहुत काम किया है। फिर हम आते हैं आपके पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट और धार्मिक पर्यटन पर डेवलपमेंट को लेकर कि उस पर क्या हुआ। तो इसमें राम जन्मभूमि अयोध्या में बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल हुआ, आपका देख रहे हैं उसका निर्माण अभी भी चल रहा है। इतना कि पूरे विश्व से लाखों लोग देखने आए, आज भी लोग सभी अपने देश, बाहर के देश से आ रहे हैं। फिर आते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का कार्य चल रहा है ब्रज क्षेत्र में। उसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत भव्य बना है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आप जाइए, आपको पहले जो भीड़ लग जाती थी और मतलब दर्शन करने में सुगमता नहीं थी, अब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भव्य बना, बहुत अच्छा बना, बहुत मतलब कहने योग्य है कि हाँ, काम हुआ है। फिर हम आते हैं युवाओं के लिए क्या किया। भाई हम आप युवाओं की खास तौर पे बात करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि युवाओं के लिए योगी जी ने क्या किया है। तो जो अखिलेश जी की जो योजना थी लैपटॉप वाली, उस पे और ऐड ऑन करके उन्होंने लैपटॉप के साथ-साथ टैबलेट वितरण भी शुरू किया है। इंटर पास के बच्चे हों, ग्रेजुएशन पास के बच्चे हों, उनको टैबलेट और लैपटॉप के वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि उनकी शिक्षा में सहयोग मिल सके, उनका शिक्षा अच्छी हो सके। एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ चलाई, अभ्युदय कोचिंग। अभ्युदय कोचिंग में क्या है, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन पास बच्चे, और जो भी चाहें उसमें आपकी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस की तैयारी करना अपने देश में कोई छोटी बात नहीं है। मुखर्जी नगर हो या इलाहाबाद हो, बहुत खर्चा लगता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बाहर बच्चा जाके तैयारी करता है, तो रूम लेना पड़ता है, खाने-पीने का खर्चा हुआ, महँगी-महँगी कोचिंगें हुई। तो उसके लिए अभ्युदय कोचिंग युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है, क्योंकि वहाँ पे फ्री कोचिंग है, अच्छे ट्यूटर हैं। हर जिले में चल रही है अभ्युदय कोचिंग आईएएस पीसीएस की, तो ये एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ है। इसके अलावा 250 नए कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है, कुछ की हो रही है। मेडिकल कॉलेज, बहुत से नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज को निर्माणाधीन है, इस पर भी अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। फिर हम आप आते हैं उद्योग धंधे पर, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो नींव होती है, तो वो उद्योग धंधे होते हैं, क्योंकि उसी से युवाओं को रोजगार मिलते हैं, आम आदमी को काम मिलता है और प्रदेश भी आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो जब हम उद्योग धंधे पर आते हैं, तो ओडीओपी एक स्कीम चलाई उन्होंने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर जिले का अपना खुद का एक प्रोडक्ट हो, उसको बढ़ावा देगी सरकार, सब्सिडी देगी और उसको एक मंच प्रदान करेगी। जैसे मिर्ज़ापुर में कालीन का काम हो, कहीं किसी जिले में काष्ठ का काम होता है, कहीं किसी जिले में टेराकोटा का काम होता है, कहीं किसी जिले में आपके अलग-अलग काम होते हैं। तो उन हर ज़िले का अपना एक विशेष उत्पाद होता है, एक प्रोडक्ट होता है, तो उसको एक विशेष मंच दिया योगी जी ने ओडीओपी के तहत। उसमें आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। सरकार द्वारा लोन, सब्सिडी की व्यवस्था है, बहुत अच्छा काम चल रहा है ये। फिर हम आते हैं 6 मेगा इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर बना रहे हैं, मतलब लोगों को फैक्ट्री लगाने के लिए। लघु उद्योग में भी योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जो भी नए लड़के चाहते हैं उनको लोन की व्यवस्था है। हाँ, इसमें थोड़ी-सी देरी होती है और हम चाहेंगे कि अगर उन तक ये बात पहुँचे तो इसको थोड़ा और सुगम करा जाए, मगर युवाओं के लिए लोन की व्यवस्था है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये सब आप लगाना चाहें बहुत अच्छा। तो ये हमारे योगी जी के कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं इन चीज़ों पर। और वो क्या कर रहे हैं प्लस माइनस है वो हमको नहीं पता, मगर हमारे साथी विद्यार्थी परिषद के दिल्ली विश्वविद्यालय के नेताजी ने कहा कि भैया कम से कम आपने अखिलेश जी को बता दिया तो योगी जी के बारे में भी बताइए। तो हमारा कर्तव्य था बताना, तो योगी जी क्या कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। अगले किस टॉपिक पे हम आप बात करना चाहते हैं हमें मैसेज जरूर करें, अगर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें। मेरा नंबर जिसके पास है वो हमें नंबर करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ सभी युवा साथी मजबूत रहें, जहां रहें मजबूत रहें और युवाओं की बात करते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग किसी और नए टॉपिक पे। नमस्कार, राम राम।